अगले हम अपने लेटर में चलेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और हम 12वें लेटर में पहुंच चुके हैं। कितने लेटर में? 12वें हम लेटर में पहुंच चुके हैं और 12वें लेटर का नाम है लामेद। सारे बोलो लामेद, लामेद, लामेद। तो ये किसके बाद आता है? काफ के बाद। काफ, लामेद और इसके बाद है मेम। ठीक है, तो काफ, लामेद, मेम। यदि हम मेम से उल्टा चलें, मेम, लामेक और काफ, पता क्या बनता है? मलिक। क्या बनता है? मलिक का मतलब है राजा। ठीक है, मलिक का मतलब क्या है? मलिक का मतलब राजा। तो हम 12वें लेटर पे हैं और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 10 पार करेंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हो जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी, पर नॉर्मल जो है वो सेम रहेगी। जैसे हमने लास्ट में हमने काफ के बारे में देखा था, तो काफ जो था वो कितने नंबर पे था? 11वें नंबर पे, पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी? 20। तो अब इसकी लामिद की वैल्यू है नॉर्मल 12। सीक्वेंसली हम जाएंगे 1 से लेकर 22 तक, वो 12वें नंबर पे आता है तो 12 होगी। तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी आएगी? 30। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाइबल जो हमारे पास यहोवा का वचन है, इट्स इन कॉर्ड। कॉर्ड के अंदर भी है ये। बाइबल इज इन कॉर्ड, मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल गमेट्रिया में भी है बाइबल। तो यदि हम पढ़ने में हम विश्वास करते हैं कि हम पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो हर एक वर्ड की एक गमेट्रिया वैल्यू है, और गमेट्रिया वैल्यू को जब आप उसको सर्च करेंगे या उसको देखेंगे या उसके बारे में स्टडी करेंगे, देन यू विल कम टू नो द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ द बाइबल। आप बहुत सारी बाइबल की मिस्ट्री को, रहस्य को आप जानने पाओगे। तो लामद की जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 30 और नॉर्मल वैल्यू 12। फिर से बोलो, लामद की स्टैंडर्ड वैल्यू 30। और जब हम अगले लेटर में जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 40। वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी? 13। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि यदि आप इस बात को याद रखेंगे देन इसका मतलब यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे। एंड वी आर लर्निंग। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ, और जितना मैं सीख रहा हूँ और उतना आपको मैं सिखा रहा हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसकी जो पिक्टोग्राफ है, इसकी जो पिक्चर है, तस्वीर, वो है छड़ी, लाठी, या आप चरवाहे की लाठी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या? ये स्टिक है। ये क्या है? स्टिक है, लाठी। तो आप कह सकते हैं लामेद। लामेद, लामेद का मतलब सिखाना। क्या है? दोनों मीनिंग है इसके। लामेद का मतलब है सिखाना और सीखना। सारे बोलो, सिखाना और सीखना। और इसकी पिक्चर क्या है? छड़ी, लाठी, चरवाहे की लाठी। और जब कभी भी आप लामेद को आप देखेंगे या लामेद के बारे में आप स्टडी करेंगे, तो आपके आगे लाठी आनी चाहिए, आपके आगे लाठी की तस्वीर आनी चाहिए, आपके आगे सिखाना या सीखना, इस वर्ड में आपने जाना है। और जिसके हाथ में लाठी है उसके पास अथॉरिटी है। जिसके हाथ में लाठी है उसके पास अधिकार है। तो लामेद किसकी ओर इशारा करता है? सारे बोलो, अधिकार की ओर। चरवाहे के पास क्या होती है? लाठी। और चरवाहे के पास क्या होता है? अधिकार। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 12। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? और इसका मतलब क्या है? शिक्षा देना और शिक्षा लेना, दोनों मतलब है। शिक्षा देना भी और शिक्षा
लेना में। यदि हम शिक्षा लेंगे तो उसको हम बोलते हैं लामेद। लामेद का मतलब है शिक्षा लेना, और लालमेद, लालमेद का मतलब है शिक्षा देना। ये एक वर्ष है, उसमें 2 बार लामेद आया है। लामेद लामेद 2 बार आया है, और मैं वो वचन भी दूंगा आपको। और मैम डैलेथ, लामेद लामेद मैम डैलेथ, ये एक वर्ष है। वो जब आप हिब्रू भाषा में जाएंगे तो आपको 2 बार लामेद लामेद मैम डैलेथ आएगा, यानी कि टीचिंग, सिखाना, सिखाने वाले जो है वो लालमेद है। लालमेद, लालमेद का मतलब है 2 बार लामेद और मैम और डैलेथ। और सीखना जो है वो क्या है? लामेद, लामेद मैम डैलेथ, लामेद। ये मैंने तोड़ा है, लामेद को तोड़ा है। तो इसका साउंड क्या है? एल, ला। तो यदि आप लामेद को बोलेंगे तो कौन से शब्द आते हैं? ला म द। क्या आते हैं? ला म द, लामेद मैम और डैलेथ। तो उसको मैंने तोड़ा है, आपको तो तोड़ के बताया है। तो उसका लामेद का मतलब ही सीखना है और सिखाना भी है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम चलेंगे कुछ वर्ड्स में। इतना तो आपको पता लग गया कि ये लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है अधिकार को। इसकी नॉर्मल वैल्यू है कितनी? 12, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 30। और ये पता कितनी बार आया है तोरा में? 5 किताबों में पता कितनी बार आया है? 21,570 बारी। कितनी बार? 21,570 टाइम, 21,570 बार। ओनली इन तोरा, ओनली इन द 5 बुक्स ऑफ मोसेस, जिसको हम तोरा बोलते हैं। और वो भी, ये भी आपने सीख लिया कि लामेद जो है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू 12 और स्टैंडर्ड वैल्यू 30। और कितनी बार आया है? 21,570 बार। तो आइए हम कुछ वर्ड्स में चलें, और वो जो वर्ड है वो है लेखम। मैं चाहता हूं उसको लिखें, लेखम। आपको पता है कि यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। तो जब हम रोटी को हम इब्रानी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेखम। क्या बोलेंगे? तो लेखम कौन से शब्द से है? लामेद से। हाँ हाँ, खैत खैत, और लास्ट में मैम, लेखम। तो एक वर्ड आप जानते हैं और बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, वो है बैतलहम। क्या है? बैतलहम। बैतलहम तो इंग्लिश में है, पंजाबी में है, या हिंदी में है, या और भाषाओं में है। पर इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में बैतलेखम है। क्या है? बैतलेखम। तो बैतलेखम जब हम लिखेंगे तो आपको पता है बैतलहम में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? तो यीशु मसीह का जन्म हुआ था। क्या ये पुराने नियम में लिखा था कि यीशु मसीह का जन्म बैतलेखम में होगा? यदि लेखम का मतलब रोटी है, तो जीवन की रोटी जो है वो यीशु मसीह है। तो बैत का मतलब है घर। क्या था? बैत का मतलब क्या है? घर। और लेखम का मतलब क्या है? रोटी, रोटी का घर। अब रोटी का घर जो है, अब हम ये देखेंगे क्या पुराने नियम में पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होंगे? आइए हम देखेंगे मीका उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। मैं चाहता हूं इस रेफरेंस को आप लिख लें। और सीख तो हम अल्फा बैठ रहे हैं,
यदि अल्फ़ाबेट में आपको सिखाऊं तो बहुत बहुत जल्दी आप इसको हम कवरिंग कर लेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में थोड़ी वोकैबुलरीज भी पता हो, थोड़े शब्द भी पता हो, और आपको पता लगे कि ये लेटर जो है वो वास्तविकता में इसमें मिस्ट्री क्या है, इसमें रहस्य क्या है। तो मैं चाहता हूं कि मीका की किताब को हम देखेंगे और उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन को हम देखेंगे, और लिखा है, हे बैतलहम अफ्राता। बैतलहम का नाम पहले क्या था? अफ्राता। वेरी गुड। और ये बहुत बार बाइबल में लिखा हुआ है, हे बैतलहम अफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यानी कि बहुत हम इवेंट्स को देखते हैं, इतने हम इवेंट्स को देखते हैं, इतने हम स्टोरीज को देखते हैं, हर एक स्टोरी में बाइबल की, यानी कि पुराने नियम की स्टोरी में हम किसकी छवि को देखेंगे? यीशु मसीह की। सारे बोलो, किसकी छवि को देखेंगे? चाहे आप नूह का जहाज ले लें, वहां पर यीशु मसीह की तस्वीर देखेंगे। चाहे आप अब्राहम की कहानी ले लें, इसहाक की कहानी ले लें, वहां पर यीशु मसीह को देखेंगे। चाहे आप अदन की वाटिका में चले जाएं, वहां पर आप यीशु मसीह की तस्वीर को देखेंगे। चाहे आप अयूब को देखें, वहां पर यीशु मसीह की तस्वीर को देखेंगे। चाहे आप दाऊद के साम्राज्य को देखें, किंग डेविड, वहां पर आप यीशु मसीह की छवि को, तस्वीर को देखेंगे। यानी कि हर एक स्टोरी में, चाहे होसेया, नयूम, हबकुक, सफनिया, हगई, जकरिया, मलाकी, जितनी भी बुक्स हैं उसमें आप देखेंगे यीशु मसीह की तस्वीर को। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहां पर भी मीका ने ये भविष्यवाणी कर दी कि एक पुरुष निकलेगा, कहां से? बैतलहम से। कहां से? बैतलेखम से। बोलो बैत। तो लेखम का मतलब क्या है? रोटी, और बैत का मतलब क्या है? चाहे आप रूथ की स्टोरी ले लें, आप रूथ की स्टोरी में भी आपको यीशु मसीह की तस्वीर छलकेगी, वहां पर साफ साफ दिखाई देती है। चाहे आप सैमुअल की कहानी ले लें, चाहे आप सैमसून की कहानी ले लें, चाहे आप जोनाथन की कहानी ले लें, चाहे आप नबोत की कहानी ले लें, चाहे एलिया, अलीशा की, हर एक बाइबल के किरदार में कौन है? यीशु मसीह है। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी तो लिखा हुआ है कि उसका जो अनादि काल से उसका निकलता अनादि काल से होता आया है। उसका निकलना अनादि काल से होता आया, यानी कि अनादि काल से मतलब शुरू से यीशु मसीह की तस्वीर है। शुरू में ही गॉस्पल है। गॉस्पल का मतलब सुसमाचार। सारे बोलो गॉस्पल। गॉस्पल का मतलब है सुसमाचार। सुसमाचार अदन की वाटिका में भी था, सुसमाचार नूह के जहाज में भी था, सुसमाचार एवरीवेयर गॉस्पल। और यीशु मसीह गॉस्पल के क्या है? मेन हीरो है। कौन है गॉस्पल के, सुसमाचार के मेन हीरो कौन है? हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो कौन है? लेखम। सारे बोलो क्या है वो लेखम है, वो रोटी है, वो बैत है। बैत का मतलब मैंने आपको बताया था, सन, घर। बैत जो है वो पुत्र की ओर इशारा करता है। तो घर जो है बैत लेखम, रोटी का घर। और यीशु मसीह का बैतलहम में ही जन्म लिया जाना जरूरी था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो बैतलहम में क्या होगा? वो पैदा होगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बट इट इज ए लॉन्ग स्टोरी। यदि ये भी एक सवाल है, पर उस समय मैं उसका आंसर मैं प्रीचिंग में दूंगा आपको, जब मैं कभी प्रीच करूंगा इसके ऊपर। यदि यहूदियों को पता था कि यीशु मसीह बैतलहम में आने वाला जो मसीहा है वो बैतलहम में जन्म लेगा, तो यीशु मसीह बैतलहम में जन्म लिया, तो यहूदियों ने फिर अंगीकार क्यों नहीं किया? यहूदियों ने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल है ना। यदि पुराने नियम में, तनाख में, बाइबल में, तोरा में लिखा हुआ था कि जो आने वाला जो मसीहा है
वो बैतलहम में पैदा होगा, तो फिर यहूदियों ने उसको अंगीकार क्यों नहीं किया? वाई दे डिड नॉट एक्सेप्ट? बहुत सारे इसके ऊपर थ्योरीज हैं, बहुत सारी इसके ऊपर बातें हैं, इसके बारे में मैं बाद में हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में अब आगे हम चलेंगे। तो बैत लेखम के बारे में देखा, लेखम जो है वो यीशु मसीह वो रोटी है, और लेखम जो है कौन से शब्द से है? लामद से। सारे बोलो कौन से शब्द से? लामद से। हालेलुया। आइए हम अगले शब्द में हम चलेंगे, और वो है वो है लामेद एलफ। लामेद एलफ, दो वर्ड हैं ये। कितने वर्ड हैं ये? दो वर्ड हैं, लामेद एलफ। और इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी, बोलने में आएगा लो। क्या आएगा? लो। क्या आएगा? लो। लो का मतलब है नो। लो का मतलब है नो। जब आप इब्रानी भाषा में जाएंगे, आप इब्रानी की बाइबल में जाएंगे, तो वहां पर लिखा है दाउ शैल नॉट कमिट सिन, दाउ शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, दाउ शैल नॉट कमिट मर्डर। आपने खून नहीं करना है, जना नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ना आया है ना वहां पर। तो जब आप उसको वहां पर देखेंगे तो वहां पर लैमद एलफ आया है बार बार। तो क्या आया है? लो। लो। लो का मतलब नहीं। लो का मतलब क्या है? नहीं। लो है ये। इसका मतलब, हाँ, वेरी गुड। तो हमारे एल्डर साहब, उनको पता है इसके बारे में। और ऑलरेडी देयर वुड नॉट नो बी सेवियर बिसाइड मी, मेरे सामने कोई भी तुम्हारा देवी देवता नहीं होना चाहिए। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, मैं ही तुम्हारा क्या हूं? उद्धार करता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये आइए हम एक वचन पढ़ ही दे गए, और होशेया उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन। होशेया होशे उसका 13 अध्याय उसका 4 वचन देखेंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मेरे सिवा तेरा और कोई उद्धार करता है ही नहीं है। मेरा नाम क्या है? वहां पर क्या लिखा है? मिस्र देश में ही से मैं यहोवा हूं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना। हालेलुया। तो ये जो लो जो शब्द आया है लामेद एलफ, ये बाइबल में बहुत बार आया है, बार बार। तो आइए हम अगले वर्ड में चलेंगे, और अगला जो शब्द जो है वो भी 2 वर्ड हैं, वो है लैमद बेथ। लैमद बेथ। लैमद बेथ को यदि हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रनाउंस करेंगे, तो क्या बनेगा? लब। क्या बनेगा? लब। क्या बनेगा? लब। लब का मतलब है हार्ट। लब का मतलब क्या है? सारे बोलो दिल। ठीक है, लब का मतलब है दिल। और वो कौन से वर्ड से हैं? लामेद से। ये लामेद आपने सही नहीं डाला, सही डाल दो। लामेद और बेथ। सारे बोलो लामेद और बेथ। देना एक मिनट। ये भी सही है वैसे, पर मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, लामेद बेथ।
तो लेब जो है उसका मतलब है हार्ड, और इसको हम देखेंगे जब आप इब्रानी की भाषा या इंग्लिश की भाषा में भी आप देखोगे, सॉरी इब्रानी की भाषा में, तो सबसे पहला जो शब्द है, आपको मैंने बताया था बाइबल का सबसे पहला शब्द कौन सा है? कौन सा? बराशीत। वेरी गुड। कौन सा शब्द है? और बराशीत का पहला शब्द कौन सा है? बेत। और जब आप व्यवस्था विवरण और उसका 34 अध्याय उसका लास्ट वचन में जाएंगे और वहां पर इज़राइल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इज़राइल। और इज़राइल जब हम खत्म करते हैं तो इज़राइल के लास्ट में क्या आता है? लामेद। बेथ और लामेद, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लेब। लेब क्या है? दिल। समझे मेरी बात को? समझे या नहीं? एक मिनट देना। मैंने आपको बोला है, ठीक है, इधर इधर ध्यान दो। मैंने आपको बोला कि जो बाइबल का जो इब्रानी भाषा में बाइबल का जो पहला जो शब्द है वो है बेथ। कौन सा शब्द है? बेथ। और वो जो बेथ शब्द है वो है बराशीत। सारे बोलो क्या है? बराशीत। अब जो लास्ट शब्द है व्यवस्था विवरण, ठीक है, व्यवस्था विवरण जो है लास्ट शब्द जो है, जिसको हम शायद हम वाइकरा बोलते हैं, लास्ट जो बाइबल के जो तोरा की जो पुस्तक है, तो उसको हम लास्ट में जब हम जाएंगे तो वो इज़राइल के साथ खत्म होता है। किसके साथ? आयत किसके साथ खत्म होती है? इज़राइल। और इज़राइल का जो लास्ट जो शब्द है वो क्या है? ठीक है, इज़राइल ये है। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा लिखने आ गई अब हिब्रू, ठीक है, क्योंकि मैं इज़राइल के ये मुझे यकीन है कि ये इज़राइल के शब्द जो है वो सही हैं। योद, शिन, रेश, एलफ, लामिद। तो ये है इज़राइल। क्या है? यिस्राएल। यिस्राएल, यिस्राएल। तो यिस्राएल का ये जो लास्ट वाला जो शब्द कौन सा है? लैमद। तो यदि हम बेथ और लैमद को हम जोड़ेंगे तो क्या बना? ठीक है, यदि हम लैमद को और बेथ को जोड़ेंगे तो क्या बना? लेब। लेब का मतलब हार्ट। इसका मतलब तोरा जो है, 5 किताबें जो हैं, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। 5 किताबें क्या हैं? दिस इज द हार्ट ऑफ यहोवा। यहोवा का हार्ट है ये। लेब का मतलब है हार्ट। लेब का मतलब क्या है? हार्ट। तो ये हम हिब्रू में ही हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि भाई बराशीत जो है बेथ है, और जो लास्ट का जो शब्द खत्म होता है वो लैमद से, इज़राइल, इज़राइल। तो ये जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो लेब बनता है। लेब का मतलब है हार्ट। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं जो तोरा है, मूसा की 5 किताबें हैं, दैट इज द हार्ट ऑफ आवर इलोहिम। यहोवा हमारे परमेश्वर का क्या है? वो दिल है। क्या है? वो दिल है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दिल, यदि हम बोलेंगे दिल तो क्या बोलेंगे हम? लेब। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेब। तो यदि हम नो बोलेंगे, ये नहीं करना, तो क्या वो आएगा? लो। क्या आएगा? लैमद, एलफ। ठीक है, तो आगे और हम वर्ड में चलेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसको भी आप लिखें। फिर से आप लेब लिखें। आप एक और मैं आपको बता देता हूं। इस लैब में आपको मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था कि ये जो लामिद क्या है? अधिकार है। लामिद क्या है? अधिकार। और बैत क्या है? पुत्र। बैत क्या है? पुत्र का अधिकार। पुत्र का अधिकार। तभी तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। पुत्र क्या थे? यीशु मसीह पुत्र, और वो चरवाहे की लाठी, चरवाहे की लाठी, छड़ी,
और यीशु मसीह ने तभी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो लैब में यीशु मसीह भी आ रहे हैं, हार्ट। इसका मतलब बेथ जो है वो पुत्र है और लामेद जो है वो अधिकार है, चरवाहे की लाठी है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो लैब के ऊपर हम इसकी एक्सप्लेनेशन हम शेपर्ड पर भी कर सकते हैं, शेपर्ड। तो बेथ का मतलब सन और लामेद का मतलब चरवाहे की लाठी, ठीक है। तो यीशु मसीह अच्छा सिखाने वाला है, बेथ जो है, बेन जो है अच्छा सिखाने वाला है, अच्छा चरवाहा है, और अच्छा वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, क्योंकि ये मार्गदर्शन की ओर इशारा करता है, वो हमें मार्गदर्शन करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो भजन संहिता में क्या क्या लिखा है? लॉर्ड इज माई शेपर्ड, लॉर्ड इज माई शेपर्ड। तो हमारा लॉर्ड कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? बेथ। बेथ क्या है? सन, पुत्र। और वो शेपर्ड क्या है? लामेद, लामेद, ठीक है। तो लैब क्या है? हार्ट। यीशु मसीह हमारा दिल है। तोरा जो है वचन हमारा दिल है, वो हमारे दिल में, तोरा हमारा दिल है, यहोवा हमारे दिल में है, यीशु मसीह हमारे दिल में, और लामेद भी ही हमारे दिल में, क्योंकि लामेद, लैब का मतलब है हार्ट। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम अगले वर्ड में हम चलेंगे, और इसको भी आप ध्यान से देखना। हम आगे देखेंगे कि लामेद जो है वो कैसे उसके पास अथॉरिटी है। आपको एक और मैं आपको बात बताऊं, जितने भी ये शब्द है ना, ये बात करते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हो कि एलफ बात करता है, लैमद बात करता है, बेथ भी बात करता है? ये वाकई में ये बात करते हैं, और ये बाइबल में ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा के शब्द आपके साथ बात करते हैं। यहोवा के जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? आपके साथ बात। हम यहोवा के शब्दों को देख रहे हैं। एक मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी देखते हैं। मैं जब इज़राइल, जब यहोवा ने अब्राहम और सारा का नाम में क्या डाला था? क्या डाला था? हे। क्या अब्राहम के अंदर हे था? सारा के अंदर हे था? नहीं। सारा के लास्ट में योद था, सारई था। क्या था? सारई। सारई जब लिखेंगे तो क्या आता है वहां पर लास्ट में? योद। उसको योद को हटा करके हे लगा दिया, योद को हटा करके हे लगा दिया। और मैंने एक सुना, ठीक है, और परमेश्वर के सेवक से सुना, और उन्होंने बताया कि योद को ना इतराज़ हो गया कि योद को क्यों हटाया, कि मैं तो सारा के साथ लगा हुआ था, तो परमेश्वर यहोवा आपने मुझे क्यों हटा दिया? तो यहोवा ने कहा तू फिक्र मत कर, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा बनाऊंगा। तुम जब तुम देखोगे अपने आप को और तुम हैरान हो जाओगे। योद की वैल्यू कितनी है? सारे बोलो कितनी है योद की वैल्यू? 10। 5 अब्राहम को चले गए और 5 सारा में चले गए। 5 किसको चले गए? अब्राहम को। योद की वैल्यू कितनी है? 10। और हे की वैल्यू कितनी है? 5। एक हे कहाँ चला गया? अब्राहम में। और एक हे जो था वो किस में आ गया? 10 हो गए कि नहीं? यहोवा ने योद को लेकर उसको तोड़ दिया, एक हे अब्राहम में डाल दिया, एक हे सारा में डाल दिया। अब योद कह रहा कि मैं कहाँ गया? ठीक है, अब योद कहता मैं कहाँ गया, मैं तो हाथ हूं भाई। तो यहोवा ने कहा जितने भी आगे आने वाले नाम हैं मैं तुम्हें हर एक के साथ मैं तुम्हें फिक्स करने जा रहा हूं, हर एक के साथ मैं तुम्हें लगाने जा रहा हूं। याकूब का नाम देखो योद से, ठीक है। यसाक का नाम देखो योद से। यूसुफ का नाम देखो योद से।
यिर्मयाह का नाम देखो, योद से। यशाया का नाम देखो, योद से। हर एक नाम के अंदर कह रहा है कि तू चिंता मत कर, तो यदि मैंने तुम्हें यहां से हटा दिया पर तुम्हारी छवि यहां पर बनी हुई है, क्योंकि 5 मैंने उसको दे दिए, 5 मैंने तुम्हें दे दिए, प्रकाशन उनको दे दिया, पर मैं तुम्हारा प्रकाशन उस हर एक नबी के अंदर डालने के लिए जा रहा हूं और उनके नामों के अंदर तुम दिखाई दोगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप एलिया लगा लो, वहां पर एलिया या क्या है, यहोवा। अलीशा में भी योद है, हालेलुया। तो योद जो है वो हर एक जगह पर यहोवा ने फिट कर दिया। और यकूब का नाम जो था, यकूब तो था, पर यकूब का नाम फिर यिस्राएल रखा, वहां पर भी योद लगा दिया गया, क्योंकि यिस्राएल कहां पर लगाया यहोवा ने? यिस्राएल के आगे क्या लगाया? योद लगाया। ठीक है, यिस्राएल के आगे क्या लगाया? योद लगाया। तो ये है कि शब्द जो है वो बोलते हैं। यहोवा ने कहा था लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, और वो जो शब्द जो थे वो जो बोले गए थे उन्होंने काम किया। जब आप अलफ बैत गिमल दालत हे वाव जाइन खैत तैत योद काफ लामिद मेम नून सामिक आइन पे सादी कुफ रेश शिन ता बोलते हैं, जब आप अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, ये याद रखना वो जो शब्द आप बोलते हो वो काम करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में चंगाई मिलती है। जब आप 7 पर भी बोलेंगे, जब आप इस भाषा को आप बोलेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, तो देखना आश्चर्यकर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द जो हैं वो कोई ऐसे ही व्यर्थी नहीं है। ये शब्द क्या करते हैं? कार्य करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा ने अब्राहम लगा दिया, हे वहां पर डाल दिया, सारा हे वहां पर डाल दिया, योद हटा के 5 उसको दे दिए, 5 सारा को दे दिए, 5 उसमें दे दिए। समझ लगी मेरी बात को? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अगला जो हम शब्द देखेंगे वो है, मैं चाहता हूं वो लिखो, वाव योद शिन। फिर उसको लिखे लामिद, साथ में लामिद कुफ मेम लकेम। वाव योद शिन लामिद काफ, काफ, हाँ, लामिद काफ मेम लकेम। लकेम ये लेखम नहीं है, यह लकेम है। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे हम। मैं चाहता हूं कि इस वचन को पढ़ा जाए। और एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताना चाहूँ। लुक एट हियर, आप इधर देखें। एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये सारे अल्फाबेट में ये क्या है? बड़ा है। जब आप सारे अल्फाबेट लिखेंगे और जब आप देखेंगे लाइन वाइज, तो ये लामिद क्या है? सारे अल्फाबेट से क्या है? बड़ा है। और सबसे छोटा क्या है? योद। और जब आप इस्राएल में देखेंगे, योद से शुरू हुआ है, लामिद से खत्म हुआ है। इस्राएल लिखेंगे आप, योद शिन रेश एलफ और लामिद। योद से शुरू हुआ है इस्राएल और लामिद पे खत्म हुआ है। इसीलिए यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। तू छोटा तो दिखता है, दुनिया में छोटा तो है, पर वो बहुत बड़ा है। दुनिया की नजर में वो छोटा है, पर यहोवा ने उसको क्या बनाया है? बड़ा बनाया है। इसीलिए लामिद लास्ट में है और शुरू में क्या है? योद है। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे छोटा लेटर कौन सा है बाइबल में, अल्फाबेट में? योद। कौन सा? सारे बोलो योद। और सबसे बड़ा लामिद। और ये छोटा और बड़ा दोनों किसमें आए हैं? इस्राएल में। किसमें आए हैं? इस्राएल में। और वो छोटा जो है वो अपने आप को छोटा ना समझे, मसीह में वो बड़ा किया जाएगा यदि आप चलते हैं। और जो बड़ा है वो अपने आप को बड़ा ना समझे, वो छोटा किया जाएगा। ठीक है, पर आप जो बड़ा है वो अपने आप को, जो जितना बड़ा होगा उतना नम्र बन के रहेगा, तो वो अच्छा है। और जितना जो छोटा है वो यहोवा उसको क्या करेगा? बड़ा। तभी तो पौलुस ने कहा कि मुझ जैसे मूर्ख को यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने चुन लिया। सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? पौलुस कहता है कि मैं ही था। हालांकि वो बहुत पढ़ा लिखा था,
हालांकि वो बहुत पढ़ा लिखा था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि एक वर्ड को हम पढ़ देंगे, जो आपने ये वर्ड जो लिखा है वाया लेकम, क्या है? सारे बोलो वाया, ठीक है, वाव से है ना, वाया लेखम, वायाश लेखम, लेकम, सारे बोलो वायाश लेकम, लकेम, सॉरी लकेम, सारे बोलो लकेम। तो इसका मतलब है, आइए हम पढ़ेंगे क्या है मतलब, और वाकई में हम लामेद की पावर को देखेंगे आज। अब क्या हम देखेंगे? लामेद की पावर को देखेंगे कि वाकई में लामेद में पावर कितनी है, यानी कि अथॉरिटी है, पावर है, कितनी इसके अंदर सामर्थ्य है, क्या कर सकता है लामेद। आइए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका, व्यवस्था विवरण और उसका 29 अध्याय और उसका 28 वचन। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये बात किसके बारे में है? सारे बोलो इजराइलियों के बारे में। किसके बारे में? इजराइलियों के बारे में। और जो मैंने आपको ये वर्ड बताया है वायाश लकेम, क्या है? वायाश, सारे बोलो वायाश लकेम। वायाश लकेम का मतलब है उखाड़ देना। क्या बोल देना? उखाड़ देना। इंग्लिश में बोलते हैं ही कास्ट देम आउट, ही कास्ट देम आउट, उसको, उनको निकाल दिया। तो अब ये देखें वायाश लकेम, इसमें लामेद आया है। लकेम का मतलब है लकेम, लखेम, लेखम नहीं बोल रहा हूं मैं, लकेम बोल रहा हूं। क्या है? लैमद कुफ मैम। लकेम का मतलब है उखाड़ना। लकेम का मतलब क्या है? तो ये देखो लकेम के अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितना अधिकार है कि वो यहोवा के विरोधता में जो भी जाएगा, लकेम जो है यानी कि लामेद जो है उसको क्या करेगा? कास्ट देम आउट, उखाड़ कर वो फेंक देगा। इसका मतलब लकेम ऐसे नहीं लामेद यहां पर आ गया। लकेम का मतलब है उखाड़ना, किसी चीज को उखाड़ कर दूसरी जगह भेज देना, किसी चीज को उखाड़ कर। तो उसका वर्ड का नाम हम हिंदी में बोलते हैं उखाड़ देना, इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट देम आउट, निकाल देना, और हिब्रू में क्या बोलेंगे? लकेम। क्या बोलेंगे? लकेम। वायाश लकेम, वायाश लकेम। वायाश का मतलब है उसने उनको उखाड़ दिया। वायाश लकेम पूरा यदि हम पढ़ेंगे, उसने उनको क्या किया? उखाड़ दिया और दूसरे जगह पर भेज दिया। मेरे प्रियो, यदि हम यहोवा की विधियों पर या यहोवा के साथ मिले नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगा? हमें उखाड़ फेंकेगा। वो जैसे लिखा है, यदि डाली वृक्ष के साथ नहीं बनी रहेगी, दाखलता के साथ नहीं बनी रहेगी, तो क्या होगी? वो काट दी जाएगी, जलाई जाएगी, ठीक है। और जब वो जलाई जाएगी तो वो क्या बनेगी? राख बनेगी, यानी कि उसका नामो निशानी मिट जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइए हम जुड़े रहें, नहीं तो लकेम हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? लकेम हो जाएगा। और लकेम के पास पूरी सामर्थ्य है। लकेम जो है अपनी लाठी चलाएगा। तभी तो यहोवा कहता है मैं डंडा लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा मैं? डंडा। वो क्यों लेकर आएगा? उखाड़ने के लिए। डंडा क्या है? लामेद। डंडा क्या है? लामेद। और कह रहा है कि मैं ऐसा डंडा चलाऊंगा, ऐसा डंडा चलाऊंगा और दुनिया देखती रह जाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो लकेम जो है, वयाश लकेम का मतलब जो है वो है कास्ट देम आउट। तो लामेद हैज अथॉरिटी टू कास्ट देम बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि वो लीडर है। वो क्या है? तभी तो मैंने बोला कि पूरे अल्फाबेट में वो लीडर है, तो उसके पास सारे अल्फाबेट में सबसे ज्यादा अथॉरिटी लामेद को है। फिर किसके पास अथॉरिटी है? एलफ को तो है ही,
पर लामिद जो है वो बड़ा है, और लामिद को भी उतनी ही अथॉरिटी है जितनी एलफ को है। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए अगले वर्ड में चलेंगे, और मैं चाहता हूं कि यहां पर हम वीडियो को हम समाप्त करेंगे, और यहां से हम दूसरी वीडियो में हम जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें, और लखेम लामिद के बारे में आप और भी ज़्यादा आपको स्टडी मिलेगी, और आप दूसरी वीडियो में आप जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप बने रहें और दूसरी वीडियो को हमारी ज़रूर देखें, और यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे।